अगले दिन सुबह हम निकल गए मॉर्निंग वॉक करने और आसपास बहुत सारे सरसों के खेत थे जहां वॉक करते हुए हम लौट आए अपने रिजॉर्ट। हम लोग जा रहे हैं आफ्टरनून का सफारी में टू भुनियापाड़ा रेंज। वहां और दो रेंजेस भी अवेलेबल है, पानबड़ी रेंज और बांसबड़ी रेंज। अराउंड 1:30 PM हमारे रिजॉर्ट पे सफारी की गाड़ी आ गई थी हमें पिकअप करने। एंट्री गेट 2 बजे तक खुला रहता है, इसके पहले आपको एंट्री करना पड़ता है। सफारी स्टार्ट होते ही हमें दिख गया वन हॉर्न राइनो। कुछ देर चलते ही हम स्पॉट किए बाइसन, जिसे एसामीज बोनगोरो भी कहते हैं। ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट वाइल्ड कैटल स्पीशीज में से एक है। ये अपने मैसिव बिल्ड एंड कर्व हॉर्न्स के लिए फेमस है। कुछ देर के बाद हमें एक इंडियन एलिफेंट का झुंड दिखा जो रोड क्रॉसिंग कर रहे थे अपने कुछ बच्चों के साथ। ये मानस का आइकॉनिक एनिमल्स में से एक है। हाथी बहुत बड़े और इंटेलिजेंट मैमल्स है जो कि फ्रीली डेंस फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड में दिख जाते हैं। थोड़ी देर बाद हमें कुछ कैट लंगूर दिखी। ये पेड़ का पत्ता और फल खाते हैं और बहुत तेजी से इस पेड़ से उस पेड़ तक छलांग लगाते हैं। पास के ही एक पेड़ पर हमें एक फैल्कन बर्ड दिखा। मानस फैल्कन का घर माना जाता है। फैल्कन एक शक्तिशाली पक्षी है जो कि छोटे चिड़िया और जानवर का शिकार करते हैं। ये है मानस हेरिटेज सेंटर एंड बेकी रिवर व्यू पॉइंट, जो शोकेस करता है रिच कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है टूरिस्ट के लिए। ये जगह नेचर और कल्चर दोनों को ही दर्शाता है, जो कि मातुंगुरु में है। सफारी यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं। दिस इज मलायन जायंट स्क्विरल, जो कि दुनिया का लार्जेस्ट स्क्विरल स्पीशीज में से एक है और इसको ब्लैक जायंट स्क्विरल भी बोला जाता है। आपको दिख रहा होगा एशियाटिक वाटर बफेलो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल है मानस में। ये बहुत बड़ा और शक्तिशाली जीव है जिसका सींग बहुत लंबा और कर्व है। ये रोड क्रॉस करने वाला था। हमारे जीप पास आते ही डर गया और रुक गया। हम पास होते ही उसने एक ही बार में रास्ते का उस पार हो गया और उसका नजारा बहुत ही खूबसूरत था। हमने फिर से एक वन हॉर्न राइनो स्पॉट किया जो कि मजे से घास खा रहा था। ये है बार्किंग डियर, जो बहुत चंचल होते हैं। बार्किंग डियर एक यूनिक प्रजाति के होते हैं। जब उसे कुछ खतरे का एहसास होता है वो बार्किंग साउंड निकलता है, जिसे कॉलिंग भी बोला जाता है।
हम पहुंच गए बुराबुरी वॉच टावर, जो कि सफारी की आखिरी व्यू पॉइंट है। इस जगह को चारों तरफ इलेक्ट्रिक फेंस से कवर किया है और फॉर सेफ्टी इसका चारों ओर कुछ मिट्टी फांद के रखा है ताकि जंगली जानवर पास ना आ सके। यहाँ से हमें कुछ बाइसन और वन हॉर्न राइनो स्पॉट हुआ। कभी कभी इस जगह से टाइगर और दूसरे एनिमल भी दिख जाता है। शाम हो गई थी और हमारा सफारी भी ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला था। हमें इस ग्रासलैंड पे कुछ सांबर पीएलवी स्पॉट हुए। जंगल में शाम का सफर बहुत ही रोमांचक था। सूरज ढलते ही पेड़ों और झाड़ियों पर सुनहरी रोशनी पड़ती है। शाम का वातावरण में सफारी मन को सुकून देते हैं। पंछी अपने घोंसले की ओर लौट रहे थे और हमारी सफारी खत्म होते हुए हम भी अपने रिजॉर्ट की ओर चल दिए। हमारा मानस का ये ट्रिप बेहद यादगार रहा। हमें जंगल में कई तरह के जानवर दिखे। ये यात्रा हमारी जिंदगी की अनमोल यादों में शामिल होगी।